हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्योर रेमेडीज। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपना है हाउ टू मेडिसिन वर्क आवर बॉडी। मतलब जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करती है, कैसे इफेक्ट शो करती है, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। एक छोटी सी गोली लेके हम कैसे ठीक हो जाते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं, बताते हैं आपको कैसे वो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके काम करती है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं ओरल तरीके से या इंजेक्शन के थ्रू, तो वो एक ख़ास तरीके से हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती है। अगर कोई मेडिसिन ओरल तरीके से मतलब मुंह के रास्ते से अगर हम लेते हैं तो वो मेडिसिन स्टमक में पहुंचकर एपिथेलियल सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है या फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगी। ज़्यादातर ओरल वाली मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं और ये एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेनस सिस्टम के थ्रू लीवर में पहुँचती हैं, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। हमारे लीवर का काम एक ये भी है कि कोई भी अगर मेडिसिन है या कोई हार्मफुल केमिकल्स है या कोई हार्मफुल ड्रग्स है हमारी बॉडी में आती है तो उसको बॉडी से डिटॉक्सीफाई करके स्क्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। यानी हमारा लीवर एब्जॉर्ब हुई ड्रग्स को इनएक्टिव करके बाइल में रिमूव होने के लिए छोड़ देता है, लेकिन स्टिल बहुत सारे ड्रग्स मॉलिक्यूल डिटॉक्सीफाई से बचकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड के द्वारा वो ड्रग्स मॉलिक्यूल टारगेट सेल्स में पहुंचकर ऑर्गन्स में पहुंचकर अपना इफेक्ट शो करते हैं, ट्रीट करते हैं। ओरल मेडिसिन का एक इशू ये भी है कि ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं शामिल होती हैं। ब्लड में शामिल होने के लिए इनको कम से कम एब्जॉर्ब होने के लिए आधे से 1 घंटा लग जाता है, तब जाके कहीं ब्लड में शामिल हो पाती हैं। अगर ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट वेन में इंसर्ट कर दिया जाए तो ये ड्रग इंटेस्टाइन में ना जाकर डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाती हैं और अपना इफेक्ट जल्दी शो करने लगती है। इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और अगर ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू मतलब इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस के थ्रू अगर दिया जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कैपिलरी वेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँचते हैं और ब्लड में पहुँचने के बाद अपने टारगेट सेल्स पे ऑर्गन्स में पहुँच कर अपना इफेक्ट शो करती हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को ट्रीट करती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन अगर स्टमक में होता है तो हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं, वहाँ पे नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए उनके ऊपर एक टेरा कोटिंग की जाती है जिससे वो स्टमक में न जाकर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो जो इंट्रावेनस मतलब आईएम या आईवी रूट की जो मेडिसिन होती हैं जो दी जाती है उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है और ओरल मेडिसिन की 60 से 70% तक बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रग अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो कितने % काम करेगी। अगर वो ओरल रूट से दी गई है तो हमारा लीवर जो होता है वहाँ पे 60 से 70% ही आगे भेजता है, बाकी बची ड्रग्स को अपने पास ही रख लेता है। और अगर वो आईएम या आईवी रूट से दी जाती है तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, वो हमारी बॉडी में जाकर 100% इफेक्ट अपना शो करती है। अब जानते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के वो हिस्से जो ड्रग को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। पहला आपका है रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जब कोई ड्रग्स हम प्रिपेयर करते हैं बनाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है, वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है और अपना इफेक्ट शो करती है। अगर किसी ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुंचाना होता है तो उसको उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि स्टमक लिविंग सेल्स का सरफेस एरिया इंटेस्टाइन की लिविंग सरफेस एरिया से कम होता है, इसलिए ऐसी ड्रग्स स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट ब्लड फ्लो। कुछ ड्रग्स ऐसी डिज़ाइन की जाती हैं, ऐसी बनाई जाती हैं जो जल्दी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर जल्दी अपना इफेक्ट शो करती हैं, टारगेट सेल में पहुंचकर अब उसको ट्रीट करने लगती हैं। नेक्स्ट है हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी। ड्रग को इस काबिल बनाने के लिए उनको लिपिड सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि ड्रग सेल मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से इंटर हो सकें। ड्रग एब्जॉर्प्शन में लिपिड सॉल्युबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप आप इस वीडियो के जरिए आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे मेडिसिन एक छोटी सी हमारी बॉडी में जाती है और अपने कैसे इफेक्ट शो करके हमको ट्रीट करती है, हमको ठीक कर देती है। ठीक इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके। जब तक के लिए आप अपना प्लीज़ ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।